इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के वसंत कुंज थाना के बाहर है और यहाँ पर उन्नाव रेप पीड़िता पहुंची हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है, क्यों यहाँ पर आई हैं, और इनकी माताजी भी यहाँ पर इनके साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आप वसंत कुंज थाने आए हैं, यहाँ पर अपनी माताजी के साथ है, रात का समय हो रहा है, क्या करने आए हैं यहाँ पर? मैं यही चीज़ करने आई हूँ। मैंने कंप्लेन की थी 16/4/2025 को। किसकी? और साइबर क्राइम में की, थाने भी मैंने कंप्लेन दी, क्योंकि मुझे इस टाइम कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। उसके बाद मेरे साथ हाई कोर्ट ने गला दबा दिया था, लेकिन मैंने इस लड़ाई को हार न मानते हुए मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और मैंने अपना प्रोटेस्ट वगैरह किया। मेरी आवाज़ सुनी गई, जनता आई मेरे साथ न्याय के लिए। मैं सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने स्टे दिया, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था आंख बंद करके कि मुझे न्याय सुप्रीम कोर्ट देगा, और दिया है और देगा। लेकिन मैंने ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हुई है, 1 साल पहले भी हो रहा था, बराबर हो रहा था। मैं 350 पेज का स्क्रीनशॉट मैंने अपने घर में रख रखा है प्रेजेंट टाइम पे। किस चीज का है ये स्क्रीनशॉट? फेसबुक, इंस्टाग्राम। मेरे फेसबुक में प्राइवेसी नहीं लगी थी, मेरे इंस्टाग्राम में प्राइवेसी उस टाइम नहीं लगी थी। मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि लोग मेरी फोटो निकाल के प्रेजेंट टाइम पे यूज करेंगे। अब उन्होंने मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम से फोटो निकाल के क्या मैंने शादी करके कोई अपराध कर दिया? जब लड़ाई मेरी है तो मेरे पति के बीच में क्यों लोग ला रहे हैं? तो आप पुलिस स्टेशन क्या करने पहुंचे? कंप्लेंट लिखवाने आई थी? पुलिस स्टेशन आई थी। मैं उस कंप्लेंट पे पूछने संज्ञान लिया था कि मतलब पूछने आई थी कि मुझे ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाना है कि इस पे क्या कार्रवाई हुई। लेकिन यहाँ पे नेहा एसआई बसंत कुंज में है। उन्होंने बोला मुझे कोई कंप्लेंट नहीं मिली है, आपके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और नेहा ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया। और मैं 350 पेज का इस पे मेरी फोटोज एआई द्वारा बना के, आप देखिए मेरी भी शक्ल देखिए, और एआई द्वारा वीडियो बना के, फोटो बना के मेरे पति की। अब मेरे पति को एक बनारस के हैं, क्या नाम उनका, कुछ नाम है, मैं आपको मोबाइल से देख के बता सकती हूँ। उनका नाम बाबू साहब है, बनारस के हैं। उन्होंने मेरे पति को बोला डायरेक्ट, उसमें लिख के, मेरी फोटोज उनके फेसबुक में पड़ी हुई हैं। उन्होंने बोला कि अगर मर्द है तो सामने आए, अगर ना मर्द है तो क्यों पीछे इसका पति कहाँ गया, सामने आए। भाई लड़ाई मेरी है, मेरे पति की नहीं है। मैंने शादी की कोई गुनाह नहीं किया। सोशल मीडिया पर जो आपको हैरेस किया जा रहा था, उसकी कंप्लेंट का आप संज्ञान यहाँ पर लेने आए थे, क्या कुछ हुआ यहाँ पर? यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना तो दिल्ली पुलिस कर रही है, ना तो दिल्ली की साइबर क्राइम कर रही है, ना तो यूपी की, उत्तर प्रदेश की, मेरे महाराज जी की, योगी आदित्यनाथ जी की भी प्रशासन कोई भी कार्रवाई संज्ञान नहीं लिया। क्योंकि एक नंदिनी दीक्षित हैं, रश्मि सिंह सेंगर हैं, मेरी शादी की फोटोज मीडिया में, सोशल मीडिया में दी हैं। ऐसा क्या मेरी पहचान उजागर करना जायज है? मैं यही पूछना चाह रही हूँ। ऐश्वर्या सेंगर ने भी एक पत्र लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को, आपके लिए और पूरे परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की। वो मेरा क्यों कर रही हैं? मैं तो बहन जी से यही कह रही हूँ, बहन जी मेरा आप ये क्यों कर रही हैं? मुझे करना है, मुझे खतरा महसूस है, मैं करूंगी। मैं अपने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखूंगी, मैं लिख के क्या मैं आपके कहने से मुझे सुरक्षा मिल जाएगी? आप कहेंगे तो सुरक्षा हट जाएगी, आप कहेंगे तो सुरक्षा मिल जाएगी। ये कहाँ का न्याय है? ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा। आप लगवाएंगी, कल का आप हटवा देंगी तो मुझे तो मार दिया जाएगा। फिर तो अगर मेरे साथ ऐसे हो रहा है, उनके पिता ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बना के रेप किया था, और उनके समर्थक, उनके लोग, वो लोग मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दे दिया है, उसके बीच में वो लोग इतना मानसिक रूप से हमारे परिवार को, हमें, मेरे हस्बैंड को ऐसे वो लोग परेशान कर रहे हैं कि ये लोग एक में ही कट मर जाएं, एक में ही अंदर मर जाएंगे, हम कोर्ट में रख देंगे। ये रहा देखो, परिवार में ऐसा हुआ, ये लोग मर गए हैं। अब मेरे पिता ने कहाँ मारा? मेरा पिता जेल में। वो तो बोल देंगे, उन्होंने साफ बोला कि मेरा 4 परिवार है।
एक आखिरी सवाल, अब आप यहाँ पर आए हैं, आपकी सुनवाई नहीं हुई है, क्या कुछ करेंगे आप, अगले कदम क्या इस पे सुनवाई क्यों नहीं हो? मुझे जिसके पास ये गई है, ये भी 65-70 पेज का है, मेरे पास 350 पेज का। अगर मेरी बहन ऐश्वर्या सेंगर 8 साल से लेके साबुत घूम रही है, तो मैं भी 1 साल से ठोकरें खा रही हूँ, मैं भी सारे साक्ष्य लेके टहल रही हूँ, इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। देखो खुलेआम मेरी पहचान की जा रही है, ये देखो खुलेआम। अब कौन करवा रहा है ये सीबीआई द्वारा सीबीआई द्वारा इसकी जांच की जाए, साइबर क्राइम द्वारा। जी अगर मैं धरना प्रदर्शन करूंगी, मैं बैठूंगी यहीं पे जब तक मेरी कार्रवाई नहीं हो जाती है, मैं बैठूंगी यहीं बैठूंगी, यही मेरी कार्रवाई की जाए, जब तक मुझे लिख के नहीं दिया जाएगा, जब तक मैं यहाँ नहीं हटूंगी, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो आपने देखा ही, हमारे साथ बात करने के लिए उन्नाव रेप पीड़िता थी जो आज यहाँ पर पहुंची हैं वसंत कुंज थाने पे। इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो इन्होंने कंप्लेंट दी थी उसका संज्ञान लेने के लिए यहाँ पहुंची थी, लेकिन ऐसा ही जो इन्होंने नाम बताया उसके द्वारा कोई भी इनको जो है वो सहयोग नहीं किया गया, ना ही जो इन्होंने FIR लिखवाई थी उसके बारे में कोई इनको जानकारी दी गई, जो इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनको जो है न्याय नहीं मिलता है, यहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं होती है, तो आज ये वसंत कुंज थाने के बाहर धरने पर बैठने जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज़, दिल्ली।